हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी सीबीएसई लर्नहोलिक्स। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, बल्कि टॉपिक नहीं, एमसीक्यू है। पूरे चैप्टर के हम लगभग 200 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो नीट में मोस्टली आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा नीट बेस्ड क्वेश्चन हैं यहाँ पर। बहुत बारीकी से हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम। ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी प्लांट किंगडम, जिसमें हम द लिविंग वर्ल्ड के नाम से चैप्टर है फर्स्ट, उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, टाइप्स ऑफ स्टोर फूड, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जो एल्गी को क्लासीफाई किया गया है 3 तरीके से, कौन कौन से वो तरीके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं। पहला तो पिगमेंटेशन, टाइप ऑफ स्टोर फूड, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो बताइए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन राइट है, या सेकंड और थर्ड राइट है, या थर्ड और फोर्थ राइट है, या फर्स्ट एंड फोर्थ राइट है। चलिए सोचिए, चलिए बताते हैं आपको क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। इसका कौन सा राइट है भाई। हमने एल्गी को किस पार्ट कैसे बांटा है, पिगमेंटेशन के एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड के अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट में एल्गी को क्लासिफाई किया है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन फाउंड इन एल्गी आर। जो एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, आपको माइंड में क्लिक हो तो गया होगा। फिर भी हम बताते हैं कौन सा पाया जाता है। एक तो क्लोरोफिल होती है, ठीक है। दूसरा कैरेटिनॉइड्स होते हैं। कौन से टाइप की पिगमेंटेशन पाए जाते हैं, सोचिए आप। एक फेकोविलिन्स होते हैं। तो बताइए इन 3 पिगमेंटेशन में से एल्गी में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। मतलब एल्गी किस तरीके से अपना फूड का फॉर्मेशन करती हैं, क्लोरोफिल्स के द्वारा, कैरेटिनॉइड के द्वारा, या फीकोविलिन्स के द्वारा। ऑप्शन 1 फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, या थर्ड ओनली। सोचिए और बताइए। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट है, तीनों। भाई जो एल्गी में तीनों टाइप के कौन से पाए जाते हैं, एल्गी में 3 टाइप के, ये भी, ये सभी चीज किस में पाई जाती है, एल्गी में। तीनों टाइप के पिगमेंट से क्या बनता है, फूड बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम देखेंगे लैमिनेरिया और मैनिटोल इज रिजर्व फूड ऑफ। भाई किसके रिजर्व फूड है, लैमिनेरिया एंड मैनिटोल ग्रीन एल्गी के, ब्राउन एल्गी के, रेड एल्गी के, ये तीनों हैं ये। बताइए सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फर्स्ट ओनली। तो लैमिनेरिया और मैनिटोल भाई दोनों एल्गी के एग्जांपल हैं, लेकिन एल्गी भी 3 टाइप की हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, या रेड एल्गी। तो बताइए इनमें से कौन सा हमारा आंसर राइट रहने वाला है। हमारा आंसर सेकंड राइट है, ब्राउन एल्गी। लेमिनेरिया एंड मैंटोल में कौन सा रिजर्व फूड होता है, ब्राउन एल्गी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ब्रायोफाइट आर। ब्रायोफाइट क्या होते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया था चैप्टर में। एम्ब्रियोफिट फाइट्स होते हैं ये, आर्चियोगोनिएट्स होते हैं, ट्रैचियोफाइट्स होते हैं, या ट्रैचियोफाइट होते हैं। तो ऑप्शन एक तो 3 है, 1 2 3, 1 सेकंड फोर्थ ऑप्शन, या सेकंड फोर्थ ऑप्शन, या फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन। तो ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, अच्छे से सोच के बताइए। कौन सा ऑप्शन, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, कौन कौन सा। फर्स्ट एम्ब्रोफाइटिक भी होते हैं ब्रायोफाइट्स, आर्चियोगोनेट्स भी होते हैं, और एट्रैचियोफाइट भी होते हैं। आर्चियोगोनेट्स का मतलब क्या है हमारा, कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेपरेट बनते हैं। ठीक है, एम्ब्रो के फॉर्म दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। इसे हम क्या क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रोफाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, ब्रायोफाइट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? लिवर बर्थ, हॉर्न बर्थ, ये मोसिस, ये क्लब मोसिस। ऑप्शन आपका फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या थर्ड एंड फोर्थ। सोचो जल्दी जल्दी, हमारा ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों तरीके की ब्रायोफाइट में ये पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट में थ्री तरीके के ये एग्जांपल्स हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। क्या रहने वाला है? फीचर रिलेटेड टू स्फेगेनम। आपको स्फेगेनम का याद आती है, एग्जांपल याद आ गया होगा किसकी है? नोन एज द पीट मॉस, इसको हम पीट मॉस के नाम से जाते हैं। प्रोवाइड पीट यूज एज फ्यूल, जो इसकी पीट जो निकलती है वो कैसे फ्यूल की तरह यूज होती है। ये पीट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इसकी जो पीट होती है ये वाटर को होल्ड करके रखती है। ये पीट यूज्ड एज पैक लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल की तरह पीट यूज होती है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, या ऑल ऑफ दीज। तो हम देखेंगे आंसर हमारा चारों की चारों फीचर्स किसके होते हैं? स्फेगेनम के होते हैं। इसको हम पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं। इसकी पीट फ्यूज की तरह भी यूज होती है। इसकी पीट जो होती है वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, और जो पीट होती है पैक लिविंग मटेरियल, ठीक है, लिविंग मटेरियल को पैक करके भी रखती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस इज बाई, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मोसिस में वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, गैमी के द्वारा, वर्ड्स ऑन द सेकेंडरी प्रोटीनिमा के द्वारा, या पैराफाइसिस के द्वारा। तो आपको पता होनी चाहिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन हमने बताया था कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, इसको अगर आप कुछ पार्ट में कट कर देंगे तो ये जो कट करे हुए पार्ट हैं इनसे हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा, उसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? हमारा आंसर रहने वाला है, बताइए इसमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस के द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा? फर्स्ट एंड सेकंड के द्वारा, सेकंड और थर्ड के द्वारा, या तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा फर्स्ट इसको छोड़ के, किसको छोड़ के? पैराप्सिस को छोड़ के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मोसिस में होता है वो तीनों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्या है? टेरिडोफाइट्स आर, टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? नॉन एम्ब्रोफाइटिक फाइट्स होते हैं, एम्ब्रोफाइट्स होते हैं, आर्चियोगोनेट्स होते हैं, ट्रैचियोफाइट्स होते हैं, या तीनों ऑप्शन, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन। हमारे तीनों होते हैं। कैसे होते हैं? ये मोस्टली तीनों ही होते हैं। वो तीन, ये यही हमारे किसके थे? एल्गी के थे, ब्रायोफाइट में ब्रायोफाइट्स थे, यही हमारे ब्रायोफाइट के थे, यही हमारे टेरिडोफाइट्स के हैं। ठीक है, तो मोस्टली ब्रायोफाइट्स के होते हैं, आर्चियोगोनेट्स होते हैं, एम्ब्रोफाइटिक होते हैं, ट्रैचियोफाइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। कैरेक्टरिस्टिक सीन इन द लीव्स ऑफ द फन, जो लीव्स होती हैं फन की, इनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं? रेमेंटा पाया जाता है, सर्सिनेट वर्नेशन होता है, मतलब पत्तियों की आकृति पे जो बनावट होती है, ओपन डिक्टोमस वेनेशन होता है, या हाइपोटैमस कंडीशन होती है। तीनों ऑप्शन, या फर्स्ट थर्ड ऑप्शन, या सेकंड थर्ड ऑप्शन, या थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। बताइए कौन सी लीप पर पाए जाते हैं? तो हमारा तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं? ये तीनों, रेमेंटा, सर्सिनेट वेनेशन और ओपन डायक्टोमस वेनेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे। सीड बियरिंग ट्रैचियोफाइट्स, जो सीड बियरिंग ट्रैचियोफाइट्स हैं वो क्या क्या हैं? टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं,
यानी सीड बियरिंग टेरिडोफाइट्स, सीड बियरिंग जो सीड बनते हैं जिनमें, वो किस में बनते हैं? अब एकदम से ऑप्शन आ गया होगा आपके माइंड में, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड ओनली और तीनों। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया था आपको, प्लांट्स का क्लासिफाई किया गया था, प्लांट्स को आपने बांटा था फिनेरोगैम एंड क्रिप्टोगैम, इसमें क्रिप्टोगैमस एंड फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम में भी तुम आपने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसमें आपने 3 तरीके के प्लांट बांटे थे। तो हम अभी ऑप्शन जो चल रहा है, सीड बेयरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सेकंड टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ये सेशन तेज चल रहा है थोड़ा। नेकेड सीड प्लांट आर, ऐसे प्लांट जिसमें नेकेड सीड पाए जाते हैं वो कौन सा है? साइकस, पाइनस, जेंटम या बीन। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, सेकंड थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन या फर्स्ट सेकंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा कौन सा रहने वाला है? तीनों रहने वाले हैं। कौन से? नेकेड सीड, साइकस का भी, पाइनस का भी, जेंटम का भी। ये तीनों में कैसे सीड पाए जाते हैं? नेकेड सीड। और तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के, जिम्नो माने क्या होता है? नेकेड, स्पर्म माने क्या होता है? सीड, ठीक है। तो जेंटम, पाइनस, साइकस तीनों में नेकेड सीड पाए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। जिम्नोस्पर्म आर, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? एम्ब्रोफाइट्स होते हैं, ट्रैचियोफाइट्स होते हैं, आर्चियोगोनेट्स होते हैं या फिनेरोगैम्स होते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं। भाई ये तो फिफ्थ वाला ऑप्शन तो सबका राइट होना चाहिए। देखो फिफ्थ वाला ऑप्शन कहाँ आया है, हमारा फिफ्थ वाला ऑप्शन एक ही में आया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ये जिम्नो, जिम्नो माने क्या होता है? नेकेड, स्पर्म माने सीड, तो नेकेड सीड ये है, तो हमारा ऑप्शन यही राइट जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। जीरोफिटिक अडेप्टेशन सीन इन द लीव ऑफ जिम्नोस्पर्म। जीरोफिटिक मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जहाँ पर जो ग्रो कर जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है? वाटर कम होता है, ठीक है। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म की निरल लाइक लीव्स होती हैं, यस। थिक क्यूटिकल होती है, यस। संकेन स्टोमा तो होता है, यह सर्सिनेट वेनेशन होता है। अब देखिए, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट सेकंड, एक्सेप्ट थर्ड, एक्सेप्ट फोर्थ, बताइए। तो हमारा एक्सेप्ट फोर्थ, तीनों तरीके की चीज़ें, फीचर्स पाए जाते हैं किसमें? जीरोफिटिक अडेप्टेशन में। क्योंकि पानी की कमी की वजह से नीडल लाइक लीव्स हो जाती हैं, ठीक है। क्यूटिकल, उनकी जो क्यूटिकल ऊपर की मेम्ब्रेन होती है प्लांट की, वो बहुत पतली हो जाती है, ठीक है। और सेकंड स्टोमेटा पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस आर एसोसिएटेड विद, कोरलॉइड रूट का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली रूट। जो साइकस की रूट होती हैं एसोसिएट होती हैं किसके साथ? फंजाई के साथ, नॉस्टॉक के साथ, एनावीना के साथ या स्प्रुलिना के साथ। आपको बता दें, स्प्रुलिना क्या है? एक ऐसी एल्गी है जिसका यूज़ किस बनाने में होता है? प्रोटीन बनाने में होता है, ठीक है। तो आजकल जितनी भी प्रोटीन आ रही हैं वो स्प्रुलिना प्रोटीन के द्वारा बन रही है। तो किसका ऑप्शन राइट जाएगा हमारा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन या फर्स्ट ओनली। तो कोरलॉइड रूट जो होती हैं साइकिल की, किसके साथ एसोसिएट करती हैं? सोच के देखिए आप। स्प्रुलिना तो हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है, तो इसको तो हटा दीजिए। सेकंड और थर्ड के साथ, नॉस्टॉक और एनावीना के साथ। इसके नॉस्टॉक और एनावीना, इसके साथ हमारी क्या होती है? एसोसिएशन होता है कोरलॉइड रूट्स का, ठीक है। ये भी एक फंजाई है वैसे। फीचर्स रिलेटेड टू पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है? डायरेक्ट पॉलिनेशन के द्वारा। नेकेड ओव्यूल रिसीव द पोलन ग्रेन, जो नेकेड ओव्यूल होता है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। विंड इज पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होता है, या एनिमोफिली के द्वारा होता है। 3 ऑप्शन तो इसमें होंगे,
एक्सेप्ट वन थर्ड फोर्थ, या सभी नहीं, सभी हैं, सभी के द्वारा पॉलिनेशन होता है, या सेकंड और थर्ड के द्वारा होता है? चलिए, सभी के द्वारा होता है। ठीक है, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? सभी के द्वारा होता है। पॉलिनेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, एंथर का स्टिग्मा तक पहुंचना। ठीक है, क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है हमारा। चलिए अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन साइकस, फर्टिलाइजेशन के दौरान साइकस में क्या होता है? मोटाइल मेल गैमेट कैरिड बाय द पोलन ट्यूब, सोन बोथ स्फिनोगैमी एंड जुडोगामी, वाटर इज नीडेड, वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन कौन? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन सही है, या थर्ड ऑप्शन सही है, या फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही है? बताइए, सोचिए जल्दी से। तो हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा? फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। वाटर इज नीडेड, ये जरूरी नहीं होता है साइकस में। ठीक है, साइकस किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का। द फन कैरेक्टर सीन इन द साइकस अमंग द फॉलोइंग, कौन कौन से? रेमेंटा, सर्सिनेट वैनिनेशन, मल्टीसिलनेट मेल गैमेट, या प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। इनमें से देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें फोर्थ वन ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया भी होता है, मल्टीसिलनेट मेल गैमेट भी होता है, सर्सिनेट वर्नेशन भी होता है, और रेमेंटा भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। प्लांट्स विद द फाइब्रस रूट सिस्टम, प्लांट जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो है बीन्स, पी, मेज या ज्वार। इनमें से कौन सा, किस में कौन सा सिस्टम होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। सही है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, या सभी? तो हमारे हिसाब से है थर्ड और फोर्थ। कौन सा है? थर्ड एंड फोर्थ। मेज और ज्वार जो होते हैं इनमें कैसी रूट पाई जाती हैं? फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। और इनमें कैसी रूट पाई जाती हैं? एडेंटिविनस रूट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एंजियोस्पर्म आर, एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? एम्ब्रोफाइट्स होते हैं, नॉन आर्चियोगेनेट्स होते हैं, एडवांस वास्कुलर प्लांट होते हैं, या फ्रूट बीयरिंग फेनेरोग्राम होते हैं। भाई एडवांस वास्कुलर प्लांट तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये भी फ्रूट बीयरिंग फेनेरोग्राम भी होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा, थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो होनी चाहिए। तो देखो थर्ड भी है, फोर्थ भी है, ये सारे फीचर एंजियोस्पर्म के होते हैं। एम्ब्रोफाइटिक भी होते हैं, नॉन आर्चियोगेनेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म इज, ट्रिप्लॉइड होता है, फॉर्म फ्रॉम द पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, और सिंगेमी को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? अब देखिए सेकंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सभी। तो हमारा जो ऑप्शन जाने वाला है वो सभी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 21 क्वेश्चन है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय जाइगोटिक मियोसिस, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, या डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो हमें पता है, जल्दी आप सोचिए ऑप्शन अपने कौन से इसमें सही हो सकता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कैसे पहचान सकते हो आप? फर्स्ट और सेकंड के द्वारा कैसे पहचान सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड, एल्गी में पाई जाती है, ब्रायोफाइटा में पाई जाती है, टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, या स्पर्मेटोफाइटा में पाई जाती है? जल्दी आप सोचिए कौन कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा?
थर्ड एंड फोर्थ। जो डिप्लोहैप्लॉइंटिक साइकिल है वो टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में ही देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल सीन इज बॉल बॉक्स, फ्यूकस, एक्टोकार्पस या स्पिरोगायरा। कौन कौन सा ऑप्शन होता है? हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल किस में देखने को मिलती है? तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट और फोर्थ। बॉल बॉक्स में हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है और स्पायरो को हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल सीन इज। हैप्लोडिप्लॉइंटिक किसमें देखने को मिलती है? फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया, इको एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया। सोचिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन आपके। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन राइट है आपका। कौन सा ऑप्शन राइट है? थर्ड और फोर्थ, एक्टोकार्पस और लैमिनेरिया दोनों ही एल्गी में क्या पाई जाती है? हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं। लाइफ साइकिल हैविंग द डोमिनेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड डिपेंडेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन इज फाउंड इन मार्चेंटिया, स्फेगेनम, लैमिनेरिया या साइकस। आप ऑप्शन पढ़िए, देखिए। लाइफ साइकिल जिसमें डोमिनेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड डिपेंडेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो किस में होती है? फर्स्ट और सेकंड में। किसमें? फर्स्ट और सेकंड में। स्पेगेनम एंड मार्केंसिया दोनों में ही लाइफ साइकिल डोमिनेट गैमेटोफाइट जनरेशन होता है और स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन ऑफ रोडोफाइसी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब रोडोफाइसी आ गई तो आपको रेड एल्गी आ जानी चाहिए। कौन सी क्लोरोफिल होती है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फ्यूगोजैंथिन। भाई रोडोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? फाइकोएराइथ्रिन, क्लोरोफिल डी, ये आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन इसका है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होती है रोडोफाइसी में फाइकोएराइथ्रिन होती है और रोडोफाइसी में ही क्लोरोफिल डी होती है। ठीक, चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ग्रीन एल्गी कंटेन द रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड इनर लेयर ऑफ पैक्टिन। सही है, करेक्ट स्टेटमेंट देखिए आप। ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ आउटर लेयर सेलुलोज होती है आउटर लेयर, और इनर लेयर पैक्टिन की बनी होती है। क्या सही है? इन रेड एल्गी मेल गैमेट इज मोटाइल एंड नोन एज द स्पर्मेंटियम। क्या ये होता है? स्पर्मेटियम भी कहते हैं रेड एल्गी में। ग्रेसिलेरिया एंड द जिलिडियम आर द अगर प्रोड्यूस मेंबर बिलोंग टू द रोडोफाइसी। के रोडोफाइसी के मेंबर हैं ये। एंड मैराइन एल्गी बिलोंग टू द फियोफाइसी इज कॉल्ड कार्प। इसे हम कार्प भी कहते हैं। अब देखिए आप इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है आपकी, तो हम बता देते हैं कौन सी राइट है। थर्ड और फोर्थ इसकी राइट ऑप्शन है। थर्ड और ये वाली स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों राइट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पर। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हॉर्नवर्थ बिलोंग टू द एंथोसिरास्टोसिडा। सही है, हॉर्नवर्थ एंथ्रोसिरास्टोसिडा से बिलोंग करता है। ब्रायोफाइट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन में ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल ब्रायोफाइट आर द होमोस्फीयर, गलत। और क्या है? जुवेनाइल स्टेज ऑफ मोसिस इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। जुवेनाइल स्टेज की मोसिस होती है उसे प्रोटोनीमा कहते हैं। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल राइट लग रहे हैं, सेकंड फोर्थ। बाकी और भी देखते हैं हम क्या है। वैसे तो सारे ही राइट हैं, ऑल आर द करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू काइंड ऑफ स्पोर आर नॉट प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग प्लांट। दो तरीके के नहीं मिलते हैं, स्पेगेनम, सिलेजिनेला, साइकस, एंथ्रोसोस, ओरेजा। कौन से दो काइंड के स्पोर्स नॉट प्रोड्यूस होते हैं? तो आप देखिए कौन से हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। कौन सा है आंसर? स्पेगेनम में स्पोर प्रोड्यूस नहीं होते हैं
और ओरिजा में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। चलिए, यूनिक फीचर फाउंड इन द एंजियोस्पर्म में ग्रुप, सीड हैबिट, डिकॉट एम्ब्रो या ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्मिक स्पर्म इन सीड। यूनिक फीचर कौन से एंजियोस्पर्मिक ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं? तो बताइए कौन से नहीं पाए जाते हैं? थर्ड एंड फोर्थ कौन से नहीं पाए जाते हैं? थर्ड एंड फिफ्थ, सही है। थर्ड एंड, एक तो ट्रिपल फ्यूजन होता है यूनिक फीचर, ठीक है, और फ्रूट का बनना, दोनों क्या है स्पेशल फीचर। पिक अप ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट आर्चिंग यूनिट ऑफ द प्लांट किंगडम आर इजीली स्पर्मेटोफाइट्स। Tallest tree species is the fruit-bearing phanerogram. Sporophyte of the mosses show the structural complexity than the sporophyte of liverwort. या primitive land plant are first trichophyte। तो ऑप्शन देखो कौन सा इसमें राइट हो सकता है, आपने पिकअप करना है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट। कह रहा है क्रिप्टोगैम आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इनमें क्रिप्टोगैम जो होते हैं कौन से नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। एलगी क्रिप्टोगैम में आता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। वैसे तो भैया अब आपको बता ही दें कि प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया गया था हमने क्रिप्टोगैम्स में और फिनेरोगैम्स में। किसमें? क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम में भी आपने तीन चीजें पढ़ी थी, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। और फिनेरोग्राम में आपने दो चीजें पढ़ी हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसमें यही बोल रहा है क्रिप्टोगैम को नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते थे, इसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते थे। इसको हम जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड प्लांट कहते हैं, इसको एडवांस वस्कुलर प्लांट बोलते थे, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो हमारे मोस्टली इसमें तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं, अब देखते हैं आपका ऑप्शन कौन से राइट होते हैं। तो फर्स्ट तीन ही ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिनेरोग्राम और फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड। भाई ये फिनेरोग्राम का तो अभी पता है, दोनों तरीके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। कहाँ पर है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन? हाँ ये है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉसेस अमंग द फॉलोइंग आर। मॉसेस कैसी होती हैं? फ्यूनेरिया की होती हैं, स्पेरेगैनम या पॉलीट्राइचम या मार्चिंटिया। कौन सा इसमें ऑप्शन राइट है? कौन सा ऑप्शन राइट है? आपके फर्स्ट मार्चिंटिया को छोड़ के तीन ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन किस में आते हैं? मोसेस के ऑप्शन, मोसेस के एग्जाम्पल हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, नीट के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्या है? टेरिडोफाइट इंक्लूड। टेरिडोफाइट क्लब मोसेस होती हैं या हॉर्स होती हैं या फन होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा रहने वाला है, इसको हम फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। द ट्रैचिफाइड अमंग द फॉलोइंग आर लाइकोपोडियम, पेरिस, ठीक है, टेरिस हो गया, एंथ्रोसोस हो गया, पॉलीसाइकोनिया हो गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है ट्रैचियोफाइट का? तो हमारा ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड, लाइकोपोडियम और टेरिस, इसका मेन एग्जांपल है, ठीक है। चलिए चलते हैं। जाइडोगैमस क्या होता है? जाइडोगैमस किसमें? जाइडोगैमस ओगैमी किसमें पाई जाती है? ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। बताइए तीनों में से जाइडोगैमस किसमें पाई जाती है? तो फर्स्ट और सेकंड, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जाइडोगैमस ओगैमी पाई जाती है, ठीक है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट लाइकोपोडियम, टेरिस, सेलेजिनेलिया या सेलिविनिया। तो कौन कौन सा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं? देखिए थर्ड एंड फोर्थ, सेलेजिनेलिया एंड सेल्विनिया टेरिडोफाइट होते हैं,
हेटरोस्पोरोटेरिडोफाइट होते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर एंथ्रोजोइट टू माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। ये किसमें होता है? ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में या टेरिडोफाइट में। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंथ्रोजाइट को मुंह तक पहुंचाने में आर्चिगोनिया की। तो फर्स्ट और फोर्थ ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में इस तरीके की चीज़ पाई जाती है। ठीक है, ये कह रहा है स्टेम इज ब्रांच। स्टेम ब्रांच किसकी होती है? साइकस की, पाइनस की, सेड्रस की। बताइए ब्रांच स्टेम किसकी होती है? सेकंड पाइनस और सेड्रस, क्योंकि ये स्टेम ब्रांच का मतलब है एडवांस प्लांट, और ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? एंजियोस्पर्म के हैं। कह रहा है जिम्नोस्पर्म आर कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंस ऑफ वेसल। जिम्नोस्पर्म में वेसल सब्सटेंस होती है, एब्सेंस ऑफ कैम्पनियन सेल, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट, प्रेजेंस ऑफ होमोस्पोरी। तो बताओ जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? फर्स्ट और सेकंड, इनमें वेसल्स नहीं होती हैं और कैम्पेनियन सेल नहीं होती हैं, दोनों, क्योंकि दोनों कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एंजियोस्पर्म में। चलिए दोस्तों, आज का सेशन इतना ही रहने वाला है। थैंक यू, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस।